कामरेड ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में जो कानपुर में जो दंगे हुए और रांची में भी जो है कि दंगे हुए, 2 लोग मारे गए, देश के जो है कि विभिन्न कोने में दंगे हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों जो है कि दंगे हो रहे हैं? असल में इसकी जड़ तो वहाँ है कि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और एक दिल्ली के थे, क्या नाम था, दिल्ली के प्रवक्ता खासतौर नुपुर शर्मा, उन्होंने मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो इसके चलते हिंदू मुसलमान की जो कानून सांप्रदायिकता है, भाजपा प्रवक्ता या भाजपा हमेशा ही करती है ताकि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक गोलबंदी हो और वोट में भाजपा को जो है हिंदुओं का वोट शेयर मिल जाए। तो एक तो ये है, तो कानपुर में या हर जगह जो चीज़ें हुई हैं वो नुपुर शर्मा के, उनके इष्ट देव के, या कह लीजिए खुदा के, या मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के कारण वो हुआ। लेकिन इसके पहले भी नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी हुई, लेकिन बर्खास्तगी कब हुई? जब अरब देशों ने भारत सरकार पे दबाव डाला कि आपके यहाँ मोहम्मद साहब के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है ये ठीक नहीं है, तो भारत सरकार जो है वो दबाव, क्योंकि आर्थिक रिलेशन है, लेन देन चलता है, वहाँ से कच्चे तेल से लेके और सामान वहाँ से आते हैं, यहाँ से उनकी ज़रूरत के सामान व्यापार का जाता है, और 1 करोड़ के आसपास जो अरब देशों में यहाँ के लोग रहते नहीं ना, फिर नौकरी करते हैं, नौकरी जहाँ से विदेशी मुद्रा में लगाओ भारत आता है तो अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा वाली मजबूत जिसमें विदेशी व्यापार से। तो एक तो ये है मामला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो पत्थरबाजी का काम किया, फिर दूसरी बात है कि जुम्मे की नमाज के दिन वो धार्मिक आयोजन आपका होता है, नमाज करते हैं, और उसी दिन को आप जो है प्रोटेस्ट करने के काम ला रहे हैं। इसका मतलब कि जो आंदोलन और धर्म दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं आप, ये गलत चीज़ है। जो अब चीज़ें आई हैं कि नहीं दूसरे दिन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि यह जो राजनीति चली है हिंदू मुस्लिम में हर जगह बंटवारावादी वाली, खूब डालो राज की, ये आज का नहीं है, अंग्रेजी ज़माने से शुरुआत हुई है इसकी, फिर भारत पाकिस्तान का यहाँ बंटवारा हुआ, और उसके बाद देखोगे आज जो है नई आर्थिक नीति डंकल प्रसाद पूरी दुनिया में लागू करके आज वही चीज़ हर जगह की जा रही है। रूस को तोड़ा गया, उसके तमाम देशों को खंड करके अलग अलग बांट दिया गया, पूर्वी यूरोप के देशों को बांटा गया, और नई आर्थिक नीति के साथ चढ़ करके जाति धर्म की राजनीतियाँ आई, सांप्रदायिक राजनीति, खूब डालो राज करो वाली। और वही अमेरिका अब, चूँकि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम रूस के खिलाफ जो है इस वॉर में पूरी तौर आ जाओ, तो भारत जरा आगे पीछे कर रहा है, तो उसको दबाव डालने के लिए अब ये नुपुर शर्मा वाला मुद्दा अमेरिका ने भी कहा कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है आपके देश में, ये ठीक नहीं, जिसका कड़े शब्दों में इन्होंने प्रतिकार किया था विदेश मंत्री या विदेश सचिव। तो अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने दलाल अरब देशों से, उनके शासकों से दबाव डाल करके ये चीज़ें करवाया भारत के ऊपर। हमारे देश के अंदरूनी मामले में कोई बाहरी देश हस्तक्षेप करे, दबाव डाले, ये इसका विरोध होना चाहिए, उचित नहीं है। लेकिन हमारे देश की जो सत्ता सरकारें, उनके कुकर्मों का ही दुष्परिणाम है कि जो अदने से देश हैं वो भी आपके ऊपर आकर किस तरीके से चढ़ जा रहे हैं। और दरअसल वो नहीं चढ़ रहे, अमेरिकी साम्राज्यवाद नहीं कहा।
नंबर 3 बात, नूपुर शर्मा ने कहा उसके पहले मुस्लिम धर्म को लेकर के या मुसलमानों के खिलाफ कई तरह की चीज़ें बार बार की जाती रहीं। बड़ा विभत्स काम हुआ, कत्लेआम मतलब मॉब लिंचिंग भी हुई, लेकिन यहाँ के मुसलमान सड़कों पे तो नहीं आए, कानपुर सहारनपुर ये तमाम जगहों की तरह से। कब आए? जब नूपुर शर्मा का मामला आया और जब अरब देशों ने जब ये चीज़ की विरोध किया, तब यहाँ के मुसलमानों के अंदर भी ताकत आई कि भाई चलो हम भी विरोध करें। ये तरीका ठीक नहीं। जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के नागरिक समझ के इस देश को अपना समझ करके, और अमेरिका हो अरब देश हो, उनकी बातों में ना आकर के अपने देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम करके, और जो जन्मीन सवाल है देश का, महंगाई बेकारी तरह तरह की जो समस्याएं हैं देश की, और जो दूसरे देश साम्राज्यवादी देश भारत के लेन देन में जो हमेशा लूटपाट करते हैं, गरीब बदहाल बनाए रखते हैं, उन देशों के खिलाफ एकजुटता की ज़रूरत है। और इसी को तोड़ने के लिए भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, चाहे अमेरिका हो, अरब देश हो, ये यहाँ की जनता मुसलमान खुश न हो। हमारे जो नवाब हैं अरब देशों के, वो भी अमेरिका के दलाल हैं। अमेरिका जो है उसके साम्राज्यवादी पूरी दुनिया को लूट रहा है, जिसके चलते ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, जातिवाद के झगड़े हैं, महंगाई बेकारी है, शोषण उत्पीड़न है, दमन है। इस लिहाज से ध्यान रखना है कि यह जो दंगे हो रहे हैं ये देश के लिए अहितकारी है। एक बार देश जो है भारत पाकिस्तान में बढ़ चुका है, चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर खतरनाक स्थिति आ सकती है, जिससे हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम सारे ऐसे लोग जो देशभक्त हैं, राष्ट्र की चिंता जिनको है, जो समाज की एका चाहते हैं, वो इन चीज़ों के प्रतिकार में आएँ, सड़क पर या आवाज़ बुलंद करें, हिंदू मुस्लिम की एकता हो, हिंदू मुस्लिम जो गरीब लोग हैं, मजदूर किसान मध्यम वर्ग के लोग, उनकी एकता के नारे बुलंद हो, बड़ी जात छोटी जात के गरीब और जो मेहनत कश लोग उनकी एकता के नारे बुलंद हों, और एकजुट होकर के इन लुटेरों के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी जो प्रक्रिया है उसको निस्ताबित करने की लड़ाई चल, क्योंकि ये मानी हुई बात है कि हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में जो आर्थिक संकट है, देसी विदेशी पूंजीपतियों की लूट शोषण के चलते दुनिया के अंदर महंगाई बेकारी, राष्ट्रों में एक दूसरे के झगड़े विवाद, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यानी न तो किसी एक देश में सामाजिक शांति हो सकती है और न ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति हो सकती है। हर जगह शांति का माहौल होगा, इन्हीं की लूटपाट के प्रवृत्ति या कह लीजिए जरूरत के चलते। इसलिए जब तक दुनिया से पूंजीवाद साम्राज्यवाद का खात्मा नहीं होगा, तब तक नई अर्थनीति दंगल पुस्ता का विरोध नहीं होगा, तब तक हिंदू मुस्लिम की एकता, गंगा जमुनी तहजीब की बातें करना बकवास है। उनकी एकताएं नहीं हो सकती, उनको तोड़ा जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा, क्योंकि अगर गरीब एक साथ एकजुट हो जाए हिंदू मुस्लिम, तो जो लुटेरे शोषक हैं पूंजीवान पर, उनके लिए खतरे हो जाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ऐसी चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए, और मूल सवालों को लेकर, महंगाई बेकारी जैसे जन समस्याओं को लेकर के आदमी को क्या करना चाहिए। ठीक है।